हेलो व्यूअर्स, टाइम्स ड्राइव अड्डा के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज एक और खास मेहमान, खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं, मिस्टर मनमीत सिंह, हु इज द सीनियर डायरेक्टर फ्रॉम क्वालकॉम इंडिया। थैंक यू मनमीत सो मच जॉइनिंग अस हियर टाइम्स ड्राइव। सो मनमीत, एक नया कोलैबोरेशन या कहीं कि एक नया दौर चल रहा है टेक प्लस ऑटोमोटिव, फोर व्हीलर्स या टू व्हीलर्स में भी कुछ हद तक देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो आपसे बातचीत करने का पहला पर्पस मेरा है कि महिंद्रा के साथ आपने जो कोलैबोरेशन किया है, क्वालकॉम ने जो कोलैबोरेशन किया है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह से इन फोर व्हीलर्स में महिंद्रा की इन गाड़ियों में यूज़ करा गया। अगर आप कुछ वहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर पाएँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, किस किस तरह से वो टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में काम करती है। सो अंकुर, अगर हम महिंद्रा को लेकर चलें तो आर कोलैबोरेशन इज़ ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 years ago, बैक इट गोज़ देयर एंड हमने बहुत गाड़ियों में उनके साथ कोलैबोरेट किया। बट अगर इस स्पेसिफिक बेफ जो गाड़ियां हैं उनकी उससे कोलैबोरेट करें तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक बहुत ही एडवांस हाई पावर कंप्यूट को यूज़ किया गया है फॉर द डिजिटल कॉकपिट। जो हमारा सबसे Gen 4 हम बोलते हैं उसको, जनरेशन 4 चिपसेट 8295, उसको लेकर इसमें यूज़ किया गया है, जहाँ से आप 2 से 3 डिस्प्ले ड्राइव कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऐप्स ड्राइव कर सकते हैं और वो आपको ऑफ़र करता है AI इन्फ्रेंस ऑन द एज। तो इन चीज़ों को लेकर फर्स्ट टाइम इतनी टेक्नोलॉजी को महिंद्रा इन कारों में लेकर आया। अभी तक जो थी वो 2 डिस्प्ले तक थे, अभी 3 डिस्प्ले आ गए। बट नॉट जस्ट द डिस्प्ले, द साइज़ ऑफ द डिस्प्ले, ये 4K ड्राइव कर सकता है डिस्प्ले अगर चाहे तो, चिपसेट, और उसके बाद AI। सो इट्स अ फ्यूचर प्रूफ है कि अभी उसमें 40 टॉप्स तक की है। उसका एक अलग से NPU यूज़ होता है जो AI के बहुत सारे लोड्स रन कर सकता है, इन्फ्रेंसेस रन कर सकता है। तो जैसे जैसे ये कारें न्यू केसेस, यूज़ केसेस आएंगे, ये कारें अपग्रेड होती जाएंगी। इसमें महिंद्रा ने पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट किया है। तो जैसे जैसे आप न्यू एल्गोरिदम्स कुछ नए आते हैं, कुछ यूज़ केसेस आते हैं, कोई एप्लीकेशंस आती हैं, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक बहुत हाई पावर कंप्यूट है, आपकी फ्यूचर प्रूफ है। आप 8-10 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें कंप्यूट में नहीं लगने वाली। और मनमीत, अगर हम बात करें क्वालकॉम एज अ ब्रांड जो है, फ़ोन्स की जब आती है तो क्वालकॉम इज़ वन ऑफ द पायनियर्स। वहाँ पर चिपसेट को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर उनकी बात होती है। तो ऑटोमोटिव स्पेस में किस तरह से जो अब चेंजेस हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर ड्रिवन गाड़ियाँ हो रही हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब स्पेशली EVs में जो किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्वालकॉम किस तरह से स्पेस में एंटर करा, एंड व्हाट आर द एडवांसमेंट्स दैट क्वालकॉम इज़ डूइंग इन दिस स्पेस, अगर बात करें उसकी। बिल्कुल सही आपने बोला कि क्वालकॉम अभी तक हमेशा व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालकॉम वी टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स। ऑफ कोर्स वी आर लीडर्स देयर, बट अगर देखा जाए तो आज की डेट में हमारी ऑटो की पाइपलाइन, आई थिंक हम टॉप 1 और 2 में ही आते हैं ऑटो की पाइपलाइन को लेकर। हमारा रेवेन्यू ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टच कर रहा है 4 बिलियन, और हम इसको डबल करना चाहते हैं अगले 5 सालों में। तो दैट वे ऑटो में स्नैपड्रैगन अब काफ़ी ही पॉपुलर ब्रांड बन चुका है। नाउ जैसे जैसे EVs की बात करते हैं तो EVs में क्या है कि आपका जो EV का फोकस है बहुत ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी पे आ चुका है। सो चाहे वो यूज़र के एंटरटेनमेंट को लेकर हो, प्रोडक्टिविटी को लेकर हो, कार की ड्राइव एक्सपीरियंस को लेकर हो, पूरे का पूरा, तो टेक्नोलॉजी फोकस हो चुका है। और सेफ्टी को लेकर, नॉट जस्ट कि कार की सेफ्टी को लेकर, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को लेकर भी कुछ बहुत सारे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं EVs में। तो आई थिंक वो ट्रेंड तो अब EVs में तो, एंड द यूज़र इज़ पेइंग फॉर दैट ट्रेंड। सो आज की डेट में आई थिंक द यूज़र इज़ नो लॉन्गर लुकिंग एट कि इंजन क्या है। ऑफ कोर्स बैटरी रेंज और वो मैटर करती है EV में, बट यूज़र इज़ ऑलवेज लुकिंग इनटू कि अंदर जो आपकी टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो उसकी वैल्यू क्या है। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी वैल्यू, आई थिंक एवरी कार मेकर इज़ नॉट रियलाइजिंग कि यूज़र उसके लिए वैल्यू दे रहा है, यूज़र उसके लिए पे कर रहा है। अब अगर हम देखें कारों की तो SDV आपने बात किया, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, तो ये एक डेफिनेटली फ्यूचर यही है कारों का। सो यू हैव टू, SDV का मतलब है कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इज़ द सेंटर। तो
आपकी डेवलपमेंट से लेके जब आप डेवलपमेंट साइकिल करते हैं तो पॉइंट ये होता है कि आज की डेट में अगर डेवलपमेंट साइकिल देखा जाए तो आपका पॉइंट है कि आप क्लाउड पे पूरे का पूरे इसको सिमुलेट करें, वहाँ पर डेवलप करें और उसके लोड्स को आप जाके इस पर रन करें। तो इससे आपकी पूरे की पूरी जो डेवलपमेंट साइकिल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, आपके टेस्टिंग इन्हांस हो जाती है, नेक्स्ट फेज में जाना हाँ, उतना, और वो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर डिफाइंड है, तो आप उसको एक कार को आप एप्रिशिएटिंग एसेट बना सकते हैं। तो उसमें अगर मनमीत बात करें, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो चिपसेट का इस्तेमाल मेनली रहता है, अभी एक तो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, स्क्रीन वगैरह जो सब यहाँ पे इस तरह से 5G वगैरह टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज़ होता है, एक है एडास वाला एरिया भी। सो वहाँ पर भी जो आप कह रहे थे कि अभी जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो चिपसेट्स यूज़ होते हैं वहाँ पर अभी फ़िलहाल अलग अलग यूज़ होते हैं, एडास के अलग होता है, स्क्रीन वगैरह या 5G वगैरह इनका अलग होता है। सो Qualcomm is also working on, making one chipset for both technology. So Qualcomm ऑलरेडी ऑफर करता है, उसको हम अपनी फ्लेक्स सीरीज चिपसेट बोलते हैं, जो कि एक सिंगल चिप जो आपका डिजिटल कॉकपिट और एडास ड्राइव कर सकता है। सो वो ऑलरेडी we'll see बड़ी शॉर्ट टाइम में, विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स या अभी इसी साल भी आपको दिखेंगी कारें जो वो चिपसेट्स यूज़ करेंगी वर्ल्ड वाइड। तो उससे क्या है कि बेसिकली वो कॉस्ट सेविंग का एक बहुत अच्छा बिकॉज अगर आप 2 चिप यूज़ करते हो तो उसकी प्राइसिंग है, अभी आप सिंगल चिप से यूज़ कर सकते हो। और एडास के भी लेवल हैं, तो जहाँ पे आपको ऑटोनमी की तरफ जाना है, फुली ऑटोनॉमस कार, तो वहाँ पे शायद आपको फिर से you need to get powerful 2-chip solutions and all, but then if you are at the basic ADAS levels जो कि lane driving है आपका, emergency braking है, all those levels you can sustain, even do it in a single chip की next। So मनमीत, अब जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी को लेके बात हो रही है कि बहुत सी अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्पेशली, तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ हो रहा है। और कुछ चुनिंदा ऑडियंस ऐसी भी है जिनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी गाड़ियों में पसंद नहीं है, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है बहुत से लोगों को वहाँ पे मदद भी कर रही है, एंड पीपल आर लाइकिंग इट। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट कि टू मच टेक्नोलॉजी इज गुड, और या थोड़ा बहुत अगर होना चाहिए? देखो, बैलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली है, बट आई थिंक कुछ फीचर्स तो बहुत वैल्यूएबल हो चुके हैं आज की डेट में। लाइक आपको emergency braking है, वो really protects your car and protects you also। तो लोग चाहे वो once in a while भी यूज़ होता है, you can imagine that it is how valuable that feature is because it's a life saving feature। सराउंड व्यू कैमरा सिस्टम्स जो आ चुके हैं, अब आप देख रहे हो कि आपकी कार को डेफिनेटली इंडिया की जो कंडीशंस हैं, ड्राइविंग कंडीशंस जहाँ पे बहुत ही क्लोजली पैक्ड कारें चलती हैं, उसमें वो आपकी कार को डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द क्राउड, बट यू कैन चेंज योर कोर्स बेस्ड ऑन वट एवर फीडबैक दैट सिस्टम प्रोवाइड्स यू। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट आई थिंक अभी बहुत डिफ़ॉल्ट हो चुका है कारों में। ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, दैट इज़ वेरी गुड फीचर। अभी आप इसी कार में देख रहे हैं, जैसे कि लेफ्ट में आपने टर्न किया, तो ये आई थिंक ये फीचर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग फीचर, बिकॉज आपको कैमरा में पता चल रहा है कि क्या है, और ये तकरीबन इसी प्रॉब्लम आती है इसमें, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो दीज आर वेरी एडवांस फीचर, इमीडिएटली यूज़र्स को इम्पैक्ट करते हैं। आई थिंक यूज़र उसकी वैल्यू दे रहा है, दैट्स वाई कार कंपनीज आर ब्रिंगिंग ऑल दीज फीचर्स। आई थिंक अभी लोगों को शायद ज़्यादा लगता है कि टेक्नोलॉजी, बट अगर if you go to countries like other geographies, इस जैसे जैसे लोग यूज़ करते हैं then वो डिफ़ॉल्ट बनते रहते हैं फीचर्स। तो you will see that people, though they are saying कि lot of technology है, because अभी तक लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ टू नहीं हुए हैं, बट जैसे जैसे इट्स अ मोबाइल वर्ल्ड, जब हम यूज़ करते थे दूसरे फ़ोन्स, तो हमेशा आई स्टिल रिमेंबर, ये मैं एक स्टोरी है कि मैंने 2004 में 2004 में आई बॉट अ HTC विंडोज़ फ़ोन। इट वाज लाइक विंडोज़ फ़ोन जिसमें वो स्टाइलिश होता था, तो आप बिल्कुल जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का होता था स्टार्ट, और उसमें ऐसे स्टार्ट में जाते थे वर्ड, ये वो सब कुछ होता था उसमें। तो इट्स बेसिकली विंडोज़ का फ़ोन था, बट नॉट एडवांस फॉर योर टच और एनीथिंग। इट वाज बेसिकली स्टाइलस से आप जैसे विंडोज़ का अपना PC ऑपरेट करते थे।
तो मेरे को अभी तक याद है कि आई शोड इट टू माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और उसने बोला यार दिस इज़ रियली ग्रेट, आई थिंक दिस इज़ लाइक this is what is needed for future, man. This is the future. You have already bought like a best phone. I think वो not more than 6 months वो फ़ोन बिल्कुल redundant हो चुका था. तो you can see कि एडवांसमेंट और लोगों ने कैसे उसको लिया मोबाइल की टेक्नोलॉजी को. लोगों ने बोला टच जूम की क्या ज़रूरत है, पिंच जूम की क्या ज़रूरत है, और आज की डेट में विदाउट दैट यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस ना हो जिसमें पिंच करके जूम ना कर सकूं, जिसमें मैं बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें. तो वैसे ही कार का आएगा. अल्टीमेटली यू विल सी दैट दीज फीचर्स विच आर कमिंग नाउ, वो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, लोग उसको यूज़ करेंगे और वो डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे. और वो ऐसा होगा कि उसके बगैर क्या होगा, देन यू विल सी कि यार इसमें कार में ये फीचर नहीं है, अब इसको लेने का मतलब नहीं बनता कोई. आई थिंक इट विल गो टुवर्ड्स दैट हैबिट. हाँ, वो हैबिट की साइकिल में आ जाएगा. आज की डेट में आपको शायद लगेगा कि यार अभी तक तो लाइक रिवर्स पार्किंग. आज की डेट में जब मेरे को अभी तक याद है 8-10 साल पहले या 15 साल पहले जब रिवर्स पार्किंग नया था, तो कई लोग बोलते थे क्यों, क्योंकि लोगों को आदत थी पीछे देख के करने की, और शायद वो रिवर्स पार्किंग के साथ भी पीछे देखते थे. और आज की डेट में अगर किसी को बोल लो कि रिवर्स पार्किंग नहीं है तो वो बोलेगा मैं बैक नहीं कर सकता. तो वही है कि ये सारे फीचर्स जैसे ड्राइवर आप ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, तो इसके बगैर आप टर्न नहीं कर पाएंगे जब आप यूज़ करना शुरू कर देंगे उनको. मनमीत, इसमें लेकिन अगर टेक्नोलॉजी वाली बात होती है तो सेफ्टी सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट भी सामने आते हैं. फ़ोन्स में ऑलरेडी जब बात होती है और जिस तरह के स्कैम्स वगैरह आजकल चलते हैं, जो लोग करते हैं सॉफ्टवेयर ड्रिवन जो भी है, सो यहाँ पर किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, किस तरह का सेफ्टी नेट बनाया जा रहा है. क्योंकि व्हीकल्स आर समथिंग दैट इज सड़कों पर चल रहे हैं, ज़्यादा लोग चला रहे हैं. फ़ोन इज समथिंग दैट इज देयर इन योर पॉकेट, बट दिस इज समथिंग दैट इज देयर ऑन द रोड. तो वहाँ पर आपको लगता है सेफ्टी नेट किस तरह का अभी है और किस तरह की वहाँ चेंजेस एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी यहाँ पर हो रहे हैं? सो आई थिंक आप बात करेंगे तो सिक्योरिटी की. सिक्योरिटी हैज़ बिकम एसेंशियल नाउ. जैसे जैसे आप एक सॉफ्टवेयर बेस्ड व्हीकल्स को लेकर आ रहे हैं सॉफ्टवेयर ड्राइविंग, तो आपकी सिक्योरिटी ऑफ दैट बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल. सिक्योरिटी मीन्स कि आपकी कार को आपके कोई हैक नहीं कर पा रहा, आपके सॉफ्टवेयर्स को कोई हैक नहीं कर पा रहा, आपके कोई रिमोटली एक्सेस नहीं कर पा रहा, और ओनली ऑथोराइज्ड यूज़र्स ही कर पा रहा है, चाहे वो यूज़र के खुद की एप्लीकेशन हो या हो, पर कोई और नहीं कर पा रहा. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सो वी हैव फॉर एग्जांपल क्वालकॉम में हम उसको पूरा क्वालकॉम सिक्योरिटी का जो है यू नो व्हाट वी कॉल दिस ट्रस्ट जोन एनवायरनमेंट, वो हम पूरा इन बिल्ट करते हैं एट अ चिप लेवल, नॉट एट द सॉफ्टवेयर लेवल, ताकि आपके जब सॉफ्टवेयर फ्लैशेस होते हैं तो वो एट द चिप लेवल उनको फ्यूज़ को कर दिया जाता है, ताकि वो कोई अनऑथराइज्ड यूजर्स उनको चेंज नहीं कर सकता. सो अनवीत, माय लास्ट क्वेश्चन है कि अगर टेक्नोलॉजी वाइज यस जो चीज़ें हमने इस बातचीत में डिस्कस की, तो अगर आपकी पर्सनल चॉइस है, प्रेफरेंस कहूँ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो कुछ पिछले सालों में हमें गाड़ियों में देखने को मिल रही है जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, इफ यू कैन नेम 3 ऑफ देम और 3, 4, 5 व्हाटएवर इट. सो आई थिंक जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 2-3 चीज़ें तो मेरे को खुद को बहुत ही अच्छी यूज़ होती है. वो है एक साउंड व्यू सिस्टम और एक एमरजेंसी ब्रेकिंग. ये दोनों ने मेरे को एक्चुअल बेनिफिट किया है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि लाइक आई हैव मेरी कार को सेव किया है. तो ये तो डेफिनेटली हैं. और क्रूज़ कंट्रोल, एक एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इज़ डेफिनेटली जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ जब मैं आई ट्रैवल लॉट ऑफ ड्राइव आई डू टू चंडीगढ़ एंड अदर प्लेसेस. तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, और मेरे को लगता भी है, हालांकि मेरी कार में वो अवेलेबल नहीं है, कि अगर इसमें जैसे जब मैं फ्री में मैं बॉम्बे एक्सप्रेस वे में गया था कि इसमें लेन कीप भी होता तो बहुत ही अच्छा यूज़ होता. बट उसके अलावा आई थिंक जो मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर है कि मेरा कॉल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज मेरी कॉल्स बहुत होती हैं. तो मैं उसमें कार में रहता हूँ. तो मेरी पिछली कार जो थी वो थोड़ी सी पिछली जनरेशन की कार थी, तो मोस्टली जब भी मैं उससे फ़ोन करता था तो मेरे को अगल सामने वाला यही बोलता रहता था कि थोड़ा तेज़ बोलना कि आपको आवाज़ नहीं ठीक आ रही या डिस्टर्बेंस आ रही है. तो अभी जो है जो न्यू कार्स में वो प्रॉब्लम चली गई है, और साउंड और आउटसाइड की साउंड कम होनी चाहिए.
तो ये चीज़ें हैं। अब इनमें अगर मैं इसके इंफरटेनमेंट के फीचर्स में देखूँ या फीचर, मेरे ख्याल में 2-3 फीचर्स लाइक ये डॉम्स फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ड्राइवर मॉनिटरिंग, क्योंकि ड्राउजीनेस, हाँ, बिकॉज आई थिंक ड्राउजीनेस और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और स्पेशली समर्स में दोपहर को अगर आप चला रहे हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है। और आई थिंक दूसरा मेरा जनरली जो है वो क्वालिटी ऑफ द इंफरटेनमेंट इन जनरल फॉर म्यूज़िक एंड ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए पर्सनली। मैं उसको बहुत वैल्यू करता हूँ, और यू नो इनफैक्ट माई children also, my child also, she is also very fond of music and all. हाँ, engagement, तो उनका तो ये चीज़ें जो हैं आई थिंक स्लोली। बाकी मैंने जैसे देखा कि आप जैसे फीचर को जब तक यूज़ नहीं करते तो आपको शायद लगता है कि मैं नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, बट जैसे ही आप उसको यूज़ करते हो, why should I pay extra for this? हाँ, तो देन जैसे आप यूज़ करते हो उस फीचर को तो आपको एकदम से उसका बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इनफैक्ट ये कारों के आने के बाद जो ये BEVs हैं, तो जैसे ही इनके फीचर्स को देखा जाए तो अभी आई थिंक इफ़ यू आस्क मी इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स लग रहा है कि ये दिस विल बी बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए होगा लोगों को। अभी ऑलरेडी ड्यूअल स्क्रीन तक स्टैंडर्ड सा हो गया, बहुत सी हमें बजट SUVs भी जो आती हैं उन सब में अब आ रहा है। दिस समथिंग दैट इज देयर एंड कस्टमर्स आर यूजिंग इट, दैट इज समथिंग। थैंक यू Manmeet so much for talking to us. Thank you. Pleasure Thank you. having you here, Time Drive. Thanks.